हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज सुबह ही आपने आकाश सर का वीडियो देखा होगा। उसमें सर ने बताया था कि जुलाई में ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए इस वीडियो में मैंने ग्रेड ए के बारे में थंबनेल में नहीं लिखा है, ठीक है। और क्योंकि इसके पहले मैंने कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि इस साल नाबार्ड ग्रेड ए का 2 बार रिक्रूटमेंट हो सकता है। एक नोटिफिकेशन आ सकता है अप्रैल में, और दूसरा जो है वो ईयर के एंड में आ सकता है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे किसी इनसाइडर सोर्स से मिली थी, और आकाश सर ने जो बताया था कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा ग्रेड ए का, उसके हिसाब से फिर सितंबर में उसका फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो मतलब दोनों भी सही हो सकते हैं। आपको क्या करना है, दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना ये सही है वो सही है। सर को जो पता चला सर ने वो बताया, मुझे जो पता चला मैंने वो बताया, ठीक है। आप दोनों के लिए रेडी रहिए। अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी आप अप्रैल के लिए रेडी रहिए, और अगर आप अप्रैल में करेंगे और अप्रैल में नहीं आएगा तो फिर सर ने जैसे कहा जुलाई में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये मैच्योर व्यू है। अदरवाइज फिर आप इस पर डिस्कशन करते रहो, ये सही है वो सही है या नहीं है वो नहीं है, तो आपका टाइम वेस्ट वहाँ पर हो जाएगा। तो अभी हम चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं और ग्रेड बी एंड डीए के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो अभी ना ये इन्फॉर्मेशन जो है उसके हिसाब से जुलाई में आपको डीए का एंड ग्रेड बी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जुलाई में। और जैसे आकाश सर ने कहा है उनके हिसाब से जुलाई में ही ग्रेड ए का आएगा, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक ही महीने में जुलाई में आपको नाबार्ड डीए दिखेगा, नाबार्ड ग्रेड ए दिखेगा, नाबार्ड ग्रेड बी दिखेगा, या फिर जैसे मैंने कहा एक अप्रैल में दिखेगा और एक ईयर एंड में दिखेगा। तो आप दोनों के लिए रेडी रहिए। और ये तो कंफर्म है, बहुत सारे रिसोर्सेज ने अलग अलग आपको बताया कि नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आया। और जो सिंसियर स्टूडेंट है ना, उनका पढ़ाई तो चालू ही है, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले इंटरव्यू दिया था, उनका कुछ लोगों का मिस हो गया, कोई वेटिंग लिस्ट में है, तो उनका पढ़ाई चालू है। तो जो मोस्टली डिस्कशन करने वाले हैं ना, वो ऐसे ही कि जिनको अभी कुछ पता नहीं यार ये डिसीजन मेकिंग क्या है, ये एआरडी क्या है, ऐसा मत करो, ठीक है। थोड़ा सीरियस बनो, मैच्योर बनो और रेडी रहो कि अगर आज नोटिफिकेशन आता है तो 45 दिन के बाद मैं एग्जाम दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, ये आपको रेडी रहना है। अभी डीए तो आपको पता है, डीए के बारे में सर ने भी कहा, तो डीए तो है। और इसके बारे में मैंने 2-3 महीने पहले भी बताया था कि डीए का तो आने वाला है। और वो तो नॉर्मल आपको पता है आपके बैंक के एग्जाम जैसा है, बस उसमें एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का थोड़ा पोर्शन है, वो आपको एडिशन करना पड़ेगा। अभी ग्रेड बी का जो है नाबार्ड ग्रेड बी यानी कि मैनेजर का, वो आपको पता है हर 2-2 साल में आता है। लास्ट टाइम आया था सेम, मतलब ये जो जुलाई में ही आया था 2021 में, तो अभी 2023 में आने वाला है। वैकेंसी इसमें बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। लास्ट टाइम बस 7 वैकेंसी थी। 1-2 लोगों को जानता हूँ, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी अच्छा है पोजीशन ग्रेड बी, यानी कि आपके 5 साल बचेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, इसलिए बहुत कम स्टूडेंट, मुझे लगता है 2-3 हज़ार लोग यहाँ पर फॉर्म भरते होंगे। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है। 60% एग्रीगेट चाहिए, वो तो है। और इसके बाद क्या है पता है, मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज़, रूरल डेवलपमेंट इज एसेंशियल एक्सपीरियंस विल बी रिकॉर्ड, यानी कि पीजी के बाद वाला जो एक्सपीरियंस है वही पकड़ा जाएगा। और यहाँ पर एज भी क्या है ना, मुझे बताओ, डीए के लिए 35 साल है, पहले ग्रेड बी के लिए भी 35 साल था, लेकिन उन्होंने अभी कम कर दिया। तो अभी एज जो है यहाँ पे 32 ईयर्स है जनरल के लिए। बाकी कैटेगरी के लिए वो आपको पता है कितना, ओबीसी के लिए 3, SC/ST के लिए 5 साल ऐड करना पड़ता है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल ऐड करना पड़ता है। तो ये है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत कम लोग एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो लोग एलिजिबल हैं वो ये अपॉर्चुनिटी ना छोड़े, क्योंकि वैसे भी आप ग्रेड ए का प्रिपरेशन करने ही वाले हैं। बस आपको एक एडिशनल एक पेपर आपको उसका पढ़ाई करना होता है, तो उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जो नाबार्ड ग्रेड बी में जो एडिशनल पेपर होता है उसकी पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। तो ये अच्छी न्यूज़ इसलिए है कि आगे जाके 3 महीने में या 6 महीने में या 8 महीने में ये नोटिफिकेशन आने वाले हैं। अभी आपके सामने जो है IFSCA का है, उसके बाद आना RBI ग्रेड बी होगा, बहुत सारे नोटिफिकेशन अभी लाइन में है। तो पढ़ाई चालू रखिए। और जो रेगुलर आपको बताए, जो IBPS है, RRB है, SBI है, वो तो ईयर एंड में आपको एग्जाम होती है। तो ये इस साल कम से कम आपको 10-15 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये अगला साल इलेक्शन ईयर है, तो उसके पहले वाले साल में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। तो अभी सुबह ही मैंने वो EPFO का SSA वाला भी बनाया था। जितनी एग्ज़ाम है वो भी बैंकिंग जैसे ही होती है। पूरा प्रिपरेशन करिए, और जैसे ही ये 2023 साल खत्म होगा आपके हाथ में कोई जॉब होना चाहिए। तो मुझे यही बताना था। जो जो एलिजिबल है आप उनको, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये नोटिफिकेशन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।